Can a trainee become a manager in the same company? Well, yes. In today's episode of People at HP, we have Mr. Mehul Thumar. He is the Associate Project Manager at Hidden Brains and he has worked here for 20 long years. So let's explore his journey from a trainee to Associate Manager. Hello, Mr. Mehul. Hello. How are you? Yeah, I'm fine. Thank you. How are you? I am very well, thank you. So, 20 years. Yeah. Can you remember the first day you walked in Hidden Brains? Yes, I remember my first day. So I joined at the 2005 as a trainee. So at the first day, just I joined and meet with my mentors as well as the senior, and he is explaining me like how we are working and way of the work. So I am starting. तो कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप ये ऐसे ग्रो कैसे किया? एक्चुअली पहले एज ए ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन किया तो मैं अपने मेंटर से सीनियर से सीखा। पहले तो क्या बेसिकली मतलब पहले इतना सारा अभी जो चल रहा है ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो सब टेबल स्ट्रक्चर में सब अपने कर रहे थे, पर अभी क्या धीरे धीरे सब सीखते गए, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज बढ़ता गया। उसके बेस पे हम आगे सीनियर लेवल पर टीम लीडर पे उसके आगे ऐसे पोस्ट मिलती गई और आगे बढ़ते थे। तो इतने साल में आप ट्रेनी से ज्वाइन हुए और फिर एक मेंटोर में कन्वर्ट हो गए। ऐसा कौन सा लेसन है कि आप हमेशा पास करते हैं कि मैंने ये सीखा ट्रेनी से लीडर बनते हुए, आप भी ये फॉलो करिए? इसमें तो एक ही मेन फंडा है कि आपको लर्निंग कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी। सो कीप लर्निंग इज द मेन गोल फॉर दिस जर्नी। सो डे बाय डे न्यू थिंग्स इज कमिंग एंड वी नीड टू लर्न एवरीथिंग। सो ऐसा मेजर कौन सा चेंज था कि 20 साल पहले HTML CSS में ये चल रहा था बट अब ये ड्रास्टिक चेंज है, अब तो यही फॉलो करना पड़ता है? ऐसा बड़ा चेंज क्या लगा आपको? उसमें क्या पहले आज से अपने 15-20 साल पहले की बात करें तब तो क्या टेबल बेस्ड स्ट्रक्चर था। तब ना तो कुछ CS3 का वर्जन था या तो ना कुछ jQuery का एनिमेशन का पार्ट कुछ ऐसा था। पहले हम फ्लैश यूज करते थे, एडोब फ्लैश करके आता था। तो एनिमेशन सब उससे ही होता था मेजरली। और जब टेबल बेस से अभी तो क्या बहुत सारे फ्रेमवर्क भी आ रहे हैं, बूटस्ट्रैप है, ऐसे टेलविन वाला फ्रेमवर्क है, तो डिफरेंट फ्रेमवर्क भी अभी यूज हो रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में वही सारा चल रहा है। कौन से में ज्यादा मजा आता था? पहले वाला जो सिंपल था कि एक चीज सीखो वही चलाओ, या अभी की नया इतना आ रहा है? अभी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि अभी नया सब कुछ आता रहता है। मतलब हर एक महीने में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है वो तो सही है, इक्विप्ड रहना पड़ता है। तो हिडन ब्रेन्स में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है जो आपको लगा कि ये हमने जल्दी अडॉप्ट किया और इससे हमें बहुत फायदा हुआ है? ऐसा कोई स्पेसिफिक तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हर प्रोजेक्ट हर टेक्नोलॉजी आते हैं और मल्टीपल डिपार्टमेंट में भी आते हैं। तो कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है वो अगर सब नई टेक्नोलॉजी में तो हम लर्न करके उसको बना देते हैं। क्विक लर्निंग चलता है मतलब आपके यहाँ। आपने इतने साल में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया होगा। कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो आपको लगा कि ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया है? ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट तो नहीं है, बट एक प्रोजेक्ट था जो आया था, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था। तो उसमें क्या था कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने मोस्टली ना कर दिया वो प्रोजेक्ट हम नहीं करेंगे, बट हमने इस कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया और उस चैलेंज एक्सेप्ट की, तो उस पर हमने वर्क किया। क्या था उस प्रोजेक्ट में ऐसा? वो थोड़ा एमबीए के हिसाब से था, टूलबार का था, होम टूलबार के हिसाब से वो प्रोजेक्ट था। तो हमने सक्सेसफुली डिलीवर किया, सक्सेसफुली टाइमली डिलीवर किया। कोई ऐसा फीडबैक जो आपके मेंटोर या आपके क्लाइंट ने दिया हो जो आपको बहुत प्राउड फील कराता हो? हाँ, वो ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने वर्क किया हुआ, पर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट था कि जिसमें हमने वर्क किया तो उससे क्लाइंट के ऐसा हमने बहुत सारा एप्रिसिएशन मिला था। तो क्लाइंट वाज वेरी हैप्पी ऑन दिस प्रोजेक्ट। सो हमने सक्सेसफुली ऑन टाइम डिलीवरी किया था एंड वो टेक्नोलॉजी की नई थी जो हमें मतलब नई सीखने को मिला था उसमें। सो डेवलपर से एसोसिएट मैनेजर की जो जर्नी है आपकी, उसमें ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आपको लगा कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट है बट आपने उसको ओवरकम किया? इसमें क्या होता है कि मल्टीपल टास्किंग करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, नया सीखने को मिलता है। तो वो एक रहता है कि ना मुझे कुछ नया सीखने को मिला डेली, तो वो बेस पे हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो एज ए सीनियर लेवल पे फिर आगे टीम लीडर पे वो सब मिलता है, सीखते गए। तो आपका टीम का वाइब क्या है, एक फ्रेज में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो? तो हमारा टीम का वाइब है कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। सो मेहुल, आफ्टर ऑल these years, what is Hidden Brains to you personally? Personally like ये हिडन ब्रेन्स हमें पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से मुझे ग्रोथ मिला है। तो एक तरह के कह सकते हैं नेवर एंडिंग जर्नी
for the from the event. So Mehul, which is your favorite HB event? Obviously conversion. What is your fun memory of Convergence? फन मेमोरी एक्चुअली हमने एक ड्रामा किया था, IT टी स्टोर करके एक ड्रामा बनाया था, राम भरोसे IT स्टोर। IT मतलब IT का मतलब चाय का स्टोर। तो उसके बेस पे पूरा ड्रामा बनाया। So next we have very fun rapid fire round. Are you ready? Yes, I am ready. Let's get started. Most common feedback you have given to trainees over the years. You can do it better. Old design trend you secretly miss. Adobe Photoshop and Flash. The tool that changed your design game forever. Figma and the new framework Bootstrap. Dark mode or light mode. Dark mode. One thing about design that non-designers always underestimate. ये तो 5 मिनट का काम। Favorite Convergence memory that still make you smile. राम भरोसे IT स्टोर। Are you a strict trainer or a lenient one? Lenient, but sometimes strict. Sometimes strict. Your favorite time pass at HB. Gossip and the tea break. Your HB journey in one word. Never ending. Never ending. That is very nice. So Mehul, it was really fun having you here, and all those conversations were really exciting. Good luck for the future. Thank you. Thank you.